अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इस बीच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि वो बिल्कुल पेशेवर तरीके से मामले को देख रही है। सीबीआई ने कहा कि जांच से संबंधित मीडिया रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। अपनी पॉलिसी के तहत सीबीआई की डिटेल साझा नहीं करती। सीबीआई ने गुरुवार को रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के बयान दर्ज किए। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के पिता से सीबीआई ने 5 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सीबीआई ने पहली बार सुशांत के मनोचिकित्सक सुजैन वॉकर से पूछताछ की। सुशांत के निजी स्टाफ नीरज सिंह, केशव बच्चन और उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की गई। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर मुंबई लौटकर नहीं आने की धमकी देने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी और कहा कि मुंबई लौटकर मत आना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत अमेरिका संबंधों पर एक शिखर सम्मेलन को आयोजित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना के दौर में भारत का डेथ रेट दुनिया में सबसे कम है। रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई चीजों को प्रभावित किया है, लेकिन भारत के लोगों की आकांक्षाओं को ये प्रभावित नहीं कर सका। पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीय आत्मनिर्भर भारत के मिशन में जुटे हैं। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में विकसित करना है। भारत और रूस के बीच AK-47 203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। चीन से जारी तनाव के बीच CDS जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी उत्तरी सीमा पर कोई खतरा पैदा होता है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने 2 दिनों के दौरे पर गुरुवार को लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीनियर फील्ड कमांडर ने उन्हें LAC की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। पैंगोंग के दक्षिण इलाके में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी है। वहीं फिंगर 3 के पास पैंगोंग इलाके में रेजांग ला और रिछिन ला तक की पूरी रिज लाइन पर भारतीय सेना का दबदबा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी। कोर्ट जाधव को पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट की ओर से सुनाई गई मौत की सजा पर समीक्षा करने के लिए सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पाक सरकार से कहा कि वो भारत को कुलभूषण के लिए वकील रखने का दूसरा मौका दे। अब इस मामले पर 3 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज नीट और JEE परीक्षा में देरी के मुद्दे पर दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा। 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी पुनर्विचार याचिका। लोन मॉरेटोरियम पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा कि जो खाते 31 अगस्त तक NPA नहीं, उन्हें अगले आदेश तक प्रोटेक्शन दिया जाए। इस मामले पर कोर्ट अब 10 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। साथ ही आगे निर्देश दिया कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे ना दे। हेट स्पीच मामले में विवाद बढ़ने पर फेसबुक ने तेलंगाना के बीजेपी विधायक T राजा सिंह को बैन कर दिया है। विधायक राजा सिंह ने कहा कि मेरा फेसबुक पेज नहीं, मुझे मीडिया के जरिए पेज बैन करने की जानकारी मिली। मैं अप्रैल 2019 से फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने वारंट 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में जारी किया है। सीएम गहलोत ने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले किए। इसको लेकर सरकार मित व्ययिता सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत अफसरों के एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में हुई हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दफ्तर यात्रा पर भी कटौती की गई है। गहलोत सरकार ने नए वाहन और अन्य उपकरणों की खरीद पर भी रोक लगा दी। इसके अलावा नए सरकारी दफ्तर खोलने और सरकारी डिनर पर भी रोक लगा दी गई है। पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि
केंद्र सरकार चीन के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही पायलट ने लोगों को कोरोना से बचने की नसीहत भी दी। राजस्थान विधानसभा में कोरोना की दस्तक के बाद 13 सितंबर तक सभी समितियों की बैठक स्थगित कर दी गई। इससे पहले अब तक ऑर्डिविन फॉर्मूले पर बैठक हो रही थी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। बीजेपी विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार घोषणा पत्र में किए वादों पर खरा नहीं उतर रही है। मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने गुरुवार को जयपुर में शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाड़मेर के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलेवार प्रगति की समीक्षा की गई। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर सीएम गहलोत ने गुरुवार को बैठक की, जिसमें सीएम ने विज्ञापित से खाली पदों पर जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी। 6 नवंबर, 7 और 8 नवंबर को ये भर्ती परीक्षा होगी। एनडब्ल्यूआर के तहत नीट और जेईई की परीक्षाओं को देखते हुए स्पेशल छात्र रेल शुरू की गई। ये रेलें एनडब्ल्यूआर के मंडल के तहत चलेंगी और छात्रों को जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के बीच यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी। राज्य में कोरोना महामारी के चलते उच्च शिक्षा की स्थगित हुई बकाया परीक्षा इसी महीने के तीसरे हफ्ते में आयोजित होंगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हुई। कोरोना को देखते हुए परीक्षा में विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जोधपुर में मोदी विश्वविद्यालय ने छात्राओं का 35% फीस माफ करने की घोषणा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसका ऐलान किया। रासुका लगाने के बाद पिछले 8 महीने से जेल काट रहे गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। इसलिए डॉक्टर कफील अपने परिवार के साथ जयपुर शरण लेने पहुंचे। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया और 83,883 नए केस सामने आए। इसके साथ ही मरीज का आंकड़ा 38,50,000 के करीब पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1043 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस बीमारी से अब तक 67,376 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमित की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है, लेकिन कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार सबसे ज्यादा भारत में है। देश भर में 2 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 4 करोड़ 55 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग अब तक की गई है। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 1,553 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 86,227 पहुंच गया। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना से 14 मौतें हुई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,095 जा पहुंचा। इलाज के बाद प्रदेश में 70,160 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 13,912 एक्टिव केस हैं। जयपुर में गुरुवार को रिकॉर्ड 370 से कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीज की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई। सीकर के नीमका थाना जेल में गुरुवार को 17 कोरोना पॉजिटिव मामले आने से हड़कंप मच गया। जेल में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद जेल परिसर को सैनिटाइज किया गया। श्रीगंगानगर में गुरुवार को कोरोना से 17 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में मरीज की संख्या 924 हो गई। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। घर पर खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। कल ही जोधपुर दौरे से लौटे हैं सतीश पूनिया। संपर्क में आए लोगों से कोरोना की जांच कराने की अपील की और सतीश पूनिया ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से वीवीआईपी लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सतीश पूनिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा लोगों से कि जो मेरे संपर्क में आए हैं कोरोना की जांच कराएं और लक्षण मिलने पर खुद को आइसोलेट कर लें। तो सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कोरोना के लक्षण मिले हैं, ट्वीट कर सतीश पूनिया ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें कल ही जोधपुर दौरे से लौटे हैं सतीश पूनिया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
ट्वीट कर उन्होंने खुद ये जानकारी दी है। घर पर खुद को सतीश पूनिया ने आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें, कल ही जोधपुर दौरे से सतीश पूनिया लौटे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से माननीय भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये, जब माननीय ही चपेट में आ रहे हैं तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्वीट कर पूनिया ने इसकी जानकारी दी है और कहा है लोगों से कि जो मेरे संपर्क में आए हैं कोरोना की जांच कराएं और लक्षण मिलने पर खुद को आइसोलेट कर लें। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं सतीश पूनिया, उन्होंने घर पर ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें, कल ही जोधपुर दौरे से सतीश पूनिया लौटे हैं और जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका सैंपल पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। कोटा में गुरुवार को कोरोना के 160 नए केस सामने आए, जिसके बाद मरीज की संख्या 7000 के करीब पहुंच गई है। कोटा के आरके पुरम थाना में गुरुवार को 6 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर सैनिटाइज करवाया जाएगा। कोटा में गुरुवार को 2 युवाओं ने प्लाज्मा डोनेशन कर मानवीय मिसाल कायम की। कोटा में अब तक 82 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। अब ई सुनवाई के जरिए पुलिस से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए पुलिस ने ये व्यवस्था की है। अजमेर के पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर 7 सितंबर से खोला जाएगा। इस दौरान अनलॉक 4 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 7 सितंबर से बीकानेर में धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर कलेक्टर नमित मेहता ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने पर सहमति बनी। सीकर में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल खोलने को लेकर पुजारी, मौलवियों और धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि 7 सितंबर से खुलने वाले सभी धार्मिक स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं पूरी हो। भरतपुर में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब सप्ताह के 7 दिन बाजार खुलेंगे, साथ ही औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की टीमों ने करीब 10,000 घरों का सर्वे किया। इस दौरान लार्वा मिलने पर मकान मालिकों को नोटिस दिया। जोधपुर में मिशन जीवन रक्षा के तहत गुरुवार को 3 व्यक्तियों ने प्लाज्मा डोनेट किया। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उदयपुर में एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। दौसा में एक्सिस बैंक के बाहर खड़ी बाइक की डिक्की तोड़कर बदमाशों ने 6 लाख रुपए पार कर लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 अवैध पिस्टल बरामद हुई। सीकर के बलारा थाना इलाके में कुएं में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती कुछ दिन से घर से लापता थी। सिरोही में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। चारों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। युवक के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। अलवर के भैरोड में बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम में आग लग गई। आग की वजह से एटीएम में लगे 2 एसी जल गए। बैंक के एटीएम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की सूचना लगते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सीकर के खाटू श्याम जी बिजली ग्रिड के पास गुरुवार को प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जिसका भोपा जाति के महिलाओं और पुरुषों ने विरोध किया। उदयपुर में किराना कारोबारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की स्वीकृति देने की मांग की।
झुंझुनू के नवलगढ़ में टेंट कारोबारी और फोटोग्राफरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि शादी समारोह में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की मंजूरी दी जाए। सिरोही में भी जिला टेंट व्यवसाय समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की मांग की गई। अलवर में हैप्पी स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के चलते स्कूल सहायक कर्मचारी सुरेश चंद्र ने गुरुवार को भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि जनवरी से ही शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। चूरू के सुजानगढ़ में सूदखोरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के शहीद भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि कॉलेज में नए प्रवेश प्रक्रिया के आदेश को निरस्त किया जाए। श्रीगंगानगर में जोहड़ की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन के आगे प्रदर्शन किया। जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने गुरुवार को स्पेशल टीम के साथ जेडीए का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें 310 कर्मचारियों में से सिर्फ 2 कर्मचारी ही उपस्थित मिले। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़ ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं के साथ इंदिरा रसोई में भोजन किया। कोटा का इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खटारा एम्बुलेंस के भरोसे चल रहा है। 2 एम्बुलेंस खटारा हो चुकी हैं, जबकि 3 एम्बुलेंस जन सहयोग यानी धक्के से चल रही है। जयपुर में अब यूडी टैक्स या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर लगे होर्डिंग्स टैक्स की वसूली निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं करेंगे, बल्कि निजी कंपनी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदे टैक्स वसूल करेंगे। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों देशी विदेशी परिंदों से चहचहा रहा है। नेशनल पार्क में इन दिनों परिंदों की संख्या तो भरपूर है, लेकिन कोरोना के कहर का पर्यटन पर गहरा असर हुआ है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में किसानों की कपास की फसल खराब होने का मामला सामने आया। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। श्रीगंगानगर सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहडा ने पदमपुर सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यक फीडबैक लिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने सतर्कता समिति की बैठक ली। बैठक में फर्जी बीपीएल योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति से वसूली के आदेश दिए। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को मॉकड्रिल की गई, जिसमें स्टेशन पर विस्फोटक सामग्री होने की सूचना मिली थी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर पंचायत समिति सभागार में एसडीएम की ओर से ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 12 मामलों का निस्तारण हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नवनिर्मित सीएचसी भवन के लोकार्पण के 8 महीने बाद भी चिकित्सा सेवाएं शुरू नहीं हो पाई। नवनिर्मित सीएचसी भवन पर ताला लगा होने के चलते आमजन परेशान है। अलवर के मुंडावर में अली बख्श पैनोरमा को आज से आमजन के लिए खोल दिया गया है। अब इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। कोरोना काल में जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने के लिए प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। अजमेर में भी एक ऐसी ही योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। श्रीगंगानगर में बंद पड़े केशवनगर हॉल्ट पर पैसेंजर ट्रेनों के शुरू होने के साथ ही ट्रेन का ठहराव शुरू हो जाएगा। केशवनगर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव से आसपास के गांवों को सहूलियत मिल पाएगी। करौली में कोरोना संकट में ग्रामीण युवा का मनोबल बढ़ाने के लिए राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खां बुधवाली सुजानगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान बुधवाली ने कहा कि वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को अतिक्रमित नहीं किया जा सकेगा। वक्फ बोर्ड अपनी हर संपत्ति की सुरक्षा करेगा। कोटा में भारी बारिश से जनजीवन जाम हो रहा है। भारी बारिश की वजह से बाजार और गलियां पानी से सरोबार हो गई। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से कई वाहन फंस गए। गुरुवार को मूसलाधार बारिश से उदयपुर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। लगातार बारिश से शहर की झीलें अब छलकने की कगार पर हैं। उदयपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों का हाल बेहाल कर दिया। सूरजपोल, शक्तिनगर, आयड़, फतेहपुरा समेत कई इलाकों में दुकानों में पानी घुस गया। कई इलाकों में तो 3-3 फीट सड़क पर पानी जमा हो गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।